उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। नमस्कार। आज हम आए हुए हैं उजाला लाइव के एक खास कार्यक्रम, जिसमें एक खास मुलाकात में हम बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर जी महाराज जी से, जो कि आज प्रयाग में पधारे हुए हैं। उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, धर्म को लेकर, भक्तों को लेकर, भगवान को लेकर। जानते हैं इनसे कि क्या इनका कहना है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रयाग की पावन धरती पर। जी धन्यवाद। महाराज जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह आजकल मतांतरण का मामला चल रहा है हिंदू धर्म में, आप देख रहे होंगे कि कई लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उसको लेकर किस तरह से आप जागृत करना चाहेंगे समाज को? पहली बात तो यह है कि हम केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी सनातन धर्म को मानने वाले और भारतीयता का समर्थन करने वाले हमारे बंधु रहते हैं, वो भारत में हों, भारत के बाहर हों, हम उन सब तक अपने इस भारतीय संस्कृति के पावन संदेश को पहुंचाना चाहेंगे। हिंदू होना इस संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम मनुष्य हैं, निश्चित रूप से ये हमारा भाग्य है, परंतु हम हिंदू हैं, ये हमारे लिए बड़ा, उससे भी बड़ा सौभाग्य है। तो हिंदू होना क्यों सौभाग्य की बात है, क्यों बड़ी बात है, क्या बड़ी उपलब्धि है? मैं बड़ी विनम्रता से, चाहे वो जिस मत को मानने वाले लोग हों, और चाहे दुनिया में जिस भी जाति के लोग हों, और चाहे जिस भी भाषा अथवा मजहब को मानने वाले लोग हों, पर मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदू इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि पूरी धरती पर केवल हिंदुओं को गौरव प्राप्त है कि मात्र हिंदू जाति में भगवान का अवतार हुआ है। केवल भारतवर्ष में भगवान का अवतार हुआ है। वो इस्लाम से जुड़े हुए लोग हों, उनके यहाँ भी भगवान नहीं आता, पैगंबर आता है। ईसाई मत को मानने वाले लोगों के यहाँ ईसा मसीह आए, परंतु सन ऑफ गॉड हैं, भगवान नहीं हैं। हम हिंदुओं के यहाँ भगवान के अवतार होते हैं, भारतवर्ष में भगवान के अवतार होते हैं। और हम हिंदुओं की जो संस्कृति और अनादि है, उसके जैसी पुरातन और सनातन कोई संस्कृति, परिष्कृत संस्कृति नहीं है। इसलिए हम हिंदू होना अपने आप में गौरव मानते हैं, गौरवपूर्ण मानते हैं। इसलिए हिंदू कुल में जन्म मिला है तो पूर्व जन्मों के पुण्य है। इस गौरव को मत भुलाओ। अपनी जाति का परित्याग मत करो, अपने धर्म का परित्याग मत करो। कुछ भी नहीं मिलना है संसार में इस हिंदुत्व को छोड़ने के बाद। लोभ और भय के कारण जो लोग हिंदू धर्म का परित्याग कर रहे हैं, मेरी नज़र में वो अज्ञानी हैं, अबोध हैं, नासमझ हैं। उनको ये महत्व पता नहीं कि हिंदू होने का अर्थ क्या है। महाराज जी, सनातन धर्म को लेकर जिस तरह बागेश्वर धाम को लेकर चर्चा चल रही है और बोला जा रहा है कि एक नया अध्याय लिख रहे हैं वहाँ पे जो बाबा हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या समर्थन करते हैं उनका? हाँ, हम निश्चित रूप से सनातन धर्म की जो बात कर रहे हैं और हिंदुत्व की जो बात कर रहे हैं, भारतीयता के प्रसार के लिए जो भी कोई लगे हुए हैं, उनमें यदि भैया धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात है तो वो भी हमारे लिए स्वीकार्य और आदरणीय है। अतिवाद कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये जो अतिरेक होता है, ये कृत्रिमता हमेशा अनुकूल नहीं होती। हम भारतीयता के कारण, सनातन परंपराओं के संरक्षण के कारण और हमारे हिंदुत्व के प्रसार में जिसका भी योगदान है, हम उन सब का समर्थन करते हैं, निश्चित रूप से समर्थन करते हैं, और हमको करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। जी।
जी महाराज जी, जिस तरह फिल्मों को लेकर आए दिन चर्चा होती है कि हिंदू सनातन धर्म का अपमान होता है, उसमें तरह तरह के चित्र दिखाए जाते हैं, इस तरह का वर्णन किया जाता है, इसको लेकर भी आपकी जो धर्म संसद बैठी थी उसमें भी ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है कि अब जो है इसको लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी साधु संतों की, जो कि इसको अनुमोदित करेगी कि वाकई में ये सही है, फिल्म देखने लायक कि नहीं, एक सर्टिफिकेट इशू करेगी। उसके बाद ही जो है वो फिल्म जो है हिंदू लोगों को या सनातन धर्मियों को देखना चाहिए। इस बात से आप कितना सहमत हैं? हम उजाला लाइव के माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। निश्चित रूप से प्रश्न बहुत अच्छा है, और एक कमजोरी रही पिछले दिनों में, वो कमजोरी ये रही कि हिंदू अपने मानबिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाने के बाद भी जगता नहीं था, विरोध नहीं कर पाता था। इस विषय में हम कितने भी असहमत हों, फिर भी इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं वो विशेष रूप से बहुत कट्टर हैं। उनकी मान्यताओं के विरुद्ध कोई बोलता है तो दुनिया के किसी कोने में बोले, पर हर देश का हर कोने से विरोध की आवाज़ उठ जाते हैं। जैसे बहुत सारे प्रकरण, डेनमार्क में किसी ने कार्टून बना दिया, तो हिंदुस्तान के लोगों का, मुसलमानों का डेनमार्क से क्या लेना देना है, परंतु उनकी मान्यताओं के प्रति इतने कट्टर हैं कि वो यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मान्यताओं को बहुत आदर देना जानते हैं। अभी इस मामले में हिंदू फिर भी बहुत सोए हुए हैं। अभी पिछले कुछ वर्षों से जागृति आई है और उस जागृति का परिणाम भी आने लगा है। जिस दिन हिंदू ये समझ लेगा मेरे मानबिंदुओं का सम्मान मेरा सम्मान है, मेरे मानबिंदुओं का मेरे अस्तित्व के ऊपर प्रश्न खड़ा करने वाले लोग मेरे लिए निंदनीय हैं, तो उस दिन किसी का साहस नहीं होगा कि वो केसरिया कपड़े का अपमान करे या हिंदुत्व के प्रतिमानों का अपमान करे या हिंदू देवी देवताओं का अपमान करे। ये हमारी उपेक्षा के कारण लोग हमारा तिरस्कार करते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते, लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। मैं एक बात और कहूँगा कि सिंह का आज तक किसी ने सिंह को बलि देते नहीं देखा, सिंह की बलि देते हुए नहीं देखा, और साल भर में 2 बार तो कन्फर्म है बकरा बेचारा, और जिनका स्वभाव है रोज़ भी कर सकते हैं। तो जब तक हिंदू बकरे के जैसा निरीह बन कर के रहेगा तब वो लूटा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा, काटा भी जाएगा, मिटाया भी जाएगा। और जिस दिन हिंदू हुंकार भर कर सिंह बन जाएगा, उस दिन किसी माई के लाल में ताकत नहीं है जो हिंदुओं की ओर आँख उठा करके देख सके। इसलिए संगठित हों, सशक्तित हों और सक्षम बने। बोलो गुरु जी की। ये विवेक जी हमारे साथ हैं जिन्होंने ये सारा आयोजन किया था। विवेक जी, आशीर्वाद प्राप्त हुआ गुरु जी का, कैसा? बिल्कुल आशीर्वाद प्राप्त, बहुत बढ़िया आशीर्वाद प्राप्त हुआ गुरु जी का, और बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे यहाँ पधारे और हमको आशीर्वाद दिए। गुरु जी, आखिरी में क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस को, क्योंकि इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग आपकी बातों को सुनेंगे। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे सभी से? एक वाक्य मैंने भी थोड़ी देर पहले भी यहाँ बोला था और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा दिखने के चक्कर में नहीं पड़ना, अच्छा बनने के दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हम अच्छे लग रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसके स्थान पर हम अच्छे हैं, अच्छे बन रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो अच्छे दिखने से अच्छा है अच्छा होना। मैं प्रत्येक भाई को, बहन को, सभी बंधुओं को, सभी भारतीय नागरिकों को, सभी सनातनियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छे बनो, सच्चे बनो, अपने साथ अपने राष्ट्र के बारे में, अपने समाज के बारे में भी विचार रखना चाहिए उदारतापूर्वक। हम केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं जी रहे हैं, अपितु हमारा जीने का उद्देश्य भारत के लिए हमने क्या किया, राष्ट्र के लिए हमने क्या किया है, अपने प्रांत के लिए, पृथ्वी के लिए, जल रक्षण के लिए, ऊर्जा रक्षण के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम वृक्षारोपण कितना कर पाए हैं। अच्छाइयाँ छोटे से स्तर पर आरंभ हों और विराट होती चली जाएं। तो अपने अतिरिक्त अपने आसपास का भी ध्यान रखना हम हिंदू सीखें। जो जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद हैं, उन तक हमारी पहुंच हो। जो पृथ्वी की आवश्यकता है, जल के संरक्षण की आवश्यकता है, उधर भी हमारा ध्यान जाए। तो जागरूक बनना चाहिए, जागरूक नागरिक बने, सजग नागरिक बने, जो स्वयं के साथ साथ राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे सकें। ये थे महाराज जी, जिस तरह इन्होंने बताया सनातन धर्म को लेकर हिंदुओं में एकता आनी चाहिए, हिंदुओं को एक होना चाहिए और उनको लगना चाहिए कि वाकई में सनातन धर्म क्या है। इसके लिए सभी को एक होकर काम करने की ज़रूरत है, मिलजुल कर करने की ज़रूरत है। कैमरामैन शिव मौर्य के साथ पीयूष पांडे, प्रयागराज, उजाला लाइव।